जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा और उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने संत महिमा की श्रृंखला में 14वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भगत धन्ना जाट का चरित्र। भगवान जिनकी गाय स्वयं चराए और उनके खेत की रखवाली किए, ऐसे परम भक्त धन्ना जाट का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। भगवान का स्वभाव है कि भक्तों की सेवा करने से जो व्यक्ति उनके भक्तों की सेवा करता है, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये उनका स्वभाव है। संत महिमा के विषय में हम अक्सर हर प्रसंग में चर्चा करते हैं। यहां पे संतों का स्वभाव देखिए, कितना संत कभी किसी को श्राप नहीं देते, किसी का परोपकार नहीं करते। बाबा तुलसी इसी पे कहते हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव होता है सबका भला, सबका कल्याण, विश्व का कल्याण, जीव का कल्याण। वो किसी को श्राप नहीं देते, सब किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वे अपने वचन मन काया से परम पवित्र रहते हैं। और आगे बाबा तुलसी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। बाबा कहते हैं, संतों के मिलन जैसा इस ब्रह्मांड में कोई सुख नहीं है। क्यों? वो सदा सबका कल्याण चाहते हैं। यह संदेश के साथ हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगत धन्ना जाट स्वामी रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में एक महान शिष्य है। संत धन्ना जाट एक उच्च कोटि के भगवान श्री कृष्ण के भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उल्लेख आपके सम्मुख आगे प्रस्तुत किया जाएगा। इनकी साधु सेवा और भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनकी गाय चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। उनकी भागवत सेवा, साधु सेवा, संतों की सेवा, गरीबों की सेवा, असहायों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा बहुत ही अद्वितीय और अत्यंत सराहनीय थी। अब इनके जन्म और बाल्यकाल और जीवन चरित्र पर चर्चा आपके सामने इस प्रकार है। भगत धन्ना का जन्म जाट परिवार में, जिनका गोत्र धालीवाल था, गांव धुआन कला, जिला टोक, राजस्थान में 20 अप्रैल 1415 में हुआ था। उस दिन बैसाख मास की कृष्ण की अष्टमी थी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। उनके पिता का नाम रामेश्वर जाट था और उनकी माता का नाम गंगाबाई था। उनके परिवार में बहुत कम जमीन थी, मुश्किल से उनका गुजारा होता था, लेकिन बहुत ही भक्तमय परिवार था। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय खेती करना और गोपालन, गौओं की सेवा करके इसी प्रकार से अपने परिवार का उनका गुजारा होता था। जब धन्ना जी मात्र करीब करीब 5 वर्ष के थे, तब उनके कुलगुरु पंडित त्रिलोचन जी उनके घर तीर्थ यात्रा से लौट करके सत्संग हेतु पधारे और उनके यहां 2-3 दिन के लिए ठहर गए। वे प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा बड़े भाव से किया करते। वे
उस शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्नान कराते, फूल अर्पित करते, चंदन लगाते, तुलसी दल उनको चढ़ाते और अंत में उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करते। बालक धन्ना पंडित जी को यह करते हुए देखता था प्रतिदिन, और उसे भगवान की सेवा करना बहुत पसंद आ रहा था। उनको लग रहा था कि मैं ऐसी सेवा भगवान की कब करूंगा। जब पंडित जी अपने घर जाने को तैयार हुए, तब बालक धन्ना उस शालिग्राम भगवान की जो पत्थर की मूर्ति थी उसको लेने की जिद करने लग गया और कहा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। किंतु पंडित जी ऐसे ठाकुर जी की मूर्ति कैसे दे सकते थे। पंडित जी ने विचार किया, वो बाहर गए, घर के बाहर थोड़ी दूर गए और रास्ते में ही उन्होंने एक बड़ा सा काला पत्थर देखा। उसको एक कपड़े में लपेट करके चुपचाप उठा करके लाए और धन्ना को दे दिया और बोला, यह भी वही ठाकुर जी हैं जो मेरे पास हैं, तुम इनकी खूब मन लगा करके सेवा करना, यही भगवान है, यही ठाकुर जी है। भोला भाला बालक धन्ना पंडित जी की बात को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। वो रोज प्रातः उठ करके स्नान करता, स्वयं फिर उस जो पत्थर पंडित जी ने दिया था उसको भगवान समझ करके उनको नहलाता। पंडित जी की तरह चंदन तो उनके पास था नहीं, मिट्टी का ही चंदन बना करके उस चंदन लगाता। तुलसी पत्ता मिलता नहीं तो कोई दूसरा पत्ता ला करके भगवान की उस मूर्ति पर चढ़ा देता, उस पत्थर पर चढ़ा देता, और इस प्रकार से जो भी फूल पत्ता मिलता ला करके भगवान को चढ़ा देता। और फिर बाद में रोटी और गुड़, कभी रोटी और मिर्च की चटनी को भगवान की सम्मुख रख करके पर्दा लगा देता, छोटा पर्दा लगा देता, जैसे बालक, श्रद्धा देखिए बालक की, परंतु और विधिवत भगवान को भोग लगाता। लेकिन भगवान ने प्रथम दिन भोग ग्रहण किया। शाम को स्वयं धन्ना जी ने कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया, अपनी मां को भी पता नहीं चलने दिया और सारी रोटियों को गाय को ले जाकर खिला दिया। दूसरे दिन भी भगवान ने भोग नहीं लगाया, तीसरे दिन भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार 3 दिन बीत गए और 3 दिन से कुछ भी उस बालक धन्ना जी ने कुछ नहीं खाया पिया। भगवान से रोज विनय करता, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, पर भगवान भोग नहीं लगाए। बालक धन्ना ने भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन वो भगवान के सामने रोटी रखकर कहने लगा कि मैं जानता हूं प्रभु, आप बड़े बड़े लोगों के 56 भोग ग्रहण करते हैं, मैं तो एक बालक हूं, मेरे पास तो रोटी ही है, आप इसलिए मेरे भोग को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोचो, आप भगवान हैं और मैं एक बालक हूं, भूखा हूं 3 दिन से और परेशान हूं, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, लेकिन आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है। कृपया मुझ पर दया करके थोड़ा भोग लगा दो, जिससे मैं कुछ खा लूं। क्योंकि पंडित जी ने यही कहा था। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर को देख करके धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। धन्ना जी ने भगवान को बाजरे की रोटी और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से चटकारा लगा करके बड़े मजे से रोटी खाने लगे। कुल 4 रोटियां थी। भगवान पे भगवान कृष्ण ने 2 रोटियां खा ली। जैसे ही भगवान तीसरी रोटी खाने लगे, धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, अगर सारी रोटी आप खा जाओगे तो मैं 3 दिन से भूखा हूं, आज चौथा दिन है, फिर मैं क्या खाऊंगा, रोटी घर पे है नहीं, इसलिए 2 रोटी मुझे दे दें। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसने लगे और अपने हाथों से भगवान ने धन्ना को वो दोनों रोटी और चटनी और गुड़ खिलाया। यह भगवान की कृपा देखिए। भोला बालक भगवान को उस
रास्ते में पड़े हुए पत्थर में उस प्रेम में, भोलेपन में, भक्ति में प्रकट कर दिया। यही बालक, 5 वर्ष का बालक भगवान का दर्शन कर रहा है। अब ये देखिए, भगवान को इसी प्रकार रोज भोग लगाता और भगवान नियम पूर्वक धन्ना जी की रोटी खाते उनके साथ बैठ करके। और जब धन्ना जी गाय चराने जाते तब ठाकुर जी के साथ खेतों में ही एक साथ भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ काम कर दिया करूंगा। धन्ना ने भोलेपन में कहा कि मेरे पास तो एक ही काम है, गाय चराना, मैं आपको क्या काम बताऊं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायें चरा दिया करूंगा और तुम अपने पिताजी के साथ खेती में काम करो। उस दिन से ठाकुर जी धन्ना की गाय चराने लग गए। इस प्रकार से भगवान का प्रेम देखिए, भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों के बस में उनकी क्या क्या सेवा करते हैं। यही भक्ति का लक्षण है, यही भक्ति का प्रसाद है, यही भक्ति का परम बिंदु है, यही भक्ति का प्रेम है। 1 साल 2 साल हो गए। 1 साल के बाद पंडित त्रिलोचन जी वहां आए और बालक धन्ना से पूछे कि कैसी ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही है। बालक ने कहा, ठाकुर जी स्वयं हमारे पास हम उनको भोजन कराते हैं और वो अब मेरी गायें भी चराते हैं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलो, कहाँ है ठाकुर जी? उनको लेके गया जहां ठाकुर जी खेतों में गाय चरा रहे थे, लेकिन वे पंडित जी को दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि वो मात्र धन्ना जी को ही दिखाई पड़ते थे। पंडित जी के अंदर वह विशेषता नहीं थी, वह एकाग्रता नहीं थी, उनके अंदर वह अहंकार विहीनता नहीं थी, वह प्रेम नहीं था। इस कारण से भगवान उनके सामने प्रकट होने से मना कर दिया। अंत में धन्ना जी ने जब बहुत प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि तुम पंडित जी को बोलो कि वो अपनी गोद में तुमको बिठा ले, तब मैं उनको दर्शन करा दूंगा। देखिए, भगवान के भक्त का अगर आपको स्पर्श हो गया, भगवान के भक्त का, तब भी आपका कल्याण हो जाए। और इस प्रकार पंडित जी को भगवान ने अपना दर्शन कराया। पंडित जी भाव विह्वल हो गए और कहा कि हमने जीवन भर नाटक किया और मेरे नाटक का परिणाम इस बालक ने देखा और इस बालक ने मेरे नाटक को सत्य साबित कर दिया। इस ऐसे धन्ना भक्त को, ऐसे परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन। अब ठाकुर जी इस प्रकार से गायों को सेवा करते रहे। भगवान और उनकी सेवा करना चाहते थे। ठाकुर जी इस प्रकार से एक दिन उनके पास काम मांगने आया सौजिया नामक बालक बनकर के भगवान स्वयं कि मुझे कुछ काम दीजिए। तो कहा, क्या काम करना है? तो बोले, ऐसा है, आपकी खेती है, मैं उसकी रखवाली करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सौजिया बालक बनकर के भगवान उस बालक के खेत की रखवाली करने लग गए। ऐसी भगवान की अपार कृपा, ऐसे कृपालु, कुछ भी बनने में उनको शर्म नहीं है, कुछ भी बनने में उनको हिचकिचाहट नहीं है। और एक दिन जब उनको देर हो गई, उनको भोजन धन्ना जी ही कराते थे, तब वो रात भर थके हुए थे और चादर तान के सो रहे थे। भगवान जो सजुआ बन के आए थे, नौकर बन करके आए थे। देर हो गई खाना ले जाने में, भोजन ले जाने में, रोटी ले जाने में, तो वहां गए और जब उनको जगाया, ओह जगे नहीं, भगवान की लीला है। जब चादर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी सहित मोर मुकुट धारण किए हुए सौजिया उनके चरणों में गिर गया। बोला, आप प्रभु ऐसा मत करो, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और मैं आपका दास हूं, आप मेरा रखवाली कर रहे हैं। भगवान ने अपनी लीला से उनके सामने सौजिया बन गए और बोले, नहीं, अब तुम हमको कुछ देना नहीं चाहते, मैं रखवाली कर रहा हूं, 1/3 मैंने बोला था देने के लिए,
अब वो देना नहीं चाहते, इसलिए मुझे भगवान कह करके पुकार रहे हो। खैर, भगवान कृष्ण दोबारा प्रकट होकर के उनके सामने प्रकट हुए और उनको दर्शन दिया। इस प्रकार भगवान उनके ऊपर कृपा करते रहे। अब धन्ना जी की उम्र अब 14-15 साल की हो गई। विवाह की बात माता पिता करके तय कर दिए और कहीं पे मंगनी कहते हैं, कहीं फलदान कहते हैं, कहीं तिलक कहते हैं। तो वहां फलदान, फल की दान हेतु कन्या पक्ष के लोग फल थाल में लेकर के आए कि भाई शादी तय करने के लिए मंगनी। और जब तब इनको, धन्ना जी को पता चला कि मेरा विवाह करने की ये सारी विधि हो रही है, तब वो सख्त होकर के कहा कि मैं फलदान नहीं ग्रहण करूंगा, मैं लोगों को देता हूं, मैं स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, न कन्यादान न फलदान। मैं अपने जीवन में सिर्फ दान करूंगा, दान लूंगा नहीं। इस प्रकार अपरोक्ष रूप से उन्होंने शादी करने से, विवाह करने से मना कर दिया। और वो लोग जो कन्या पक्ष के लोग थे वो उदास होकर के अपने घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण मात्र धन्ना जी को ही दिखाई पड़ते थे। वो धन्ना जी के पास गए। धन्ना जी ने कहा, प्रभु आप मुझे दिखाई तो पड़ते हो, कभी आप मुझे हृदय से नहीं लगाया, मुझे प्रेम से आपने हृदय नहीं लगाया। भगवान ने कहा, तुमको हृदय से बाद में लगाऊंगा, क्योंकि तुम अभी निगुरा हो, तुम्हें अभी गुरु प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक जीव सतगुरु का शरणागत नहीं होता, मैं उसको गले नहीं लगाता। मैं तुम्हारे सामने अवश्य प्रकट हो गया हूं, लेकिन तुमको हृदय में तब लगाऊंगा जब तुम सतगुरु की शरण ग्रहण करोगे। धन्ना जी अनपढ़ थे, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने कहा, गुरु क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, प्रभु हमको कुछ नहीं मालूम है। भगवान ने कहा, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। इस समय काशी में स्वामी रामानंदाचार्य जो मेरे ही स्वरूप हैं, उनके पास तुम जाओ। ओह तुम्हें नामदान प्रदान करेंगे, शरणागत मंत्र प्रदान करेंगे, तब तुमको मैं अपने हृदय से लगाऊंगा और तुम्हारे अनुसार हर कार्य क्रिया करूंगा। ओह, धन्ना जी तैयार हो गए और काशी के लिए चल पड़े। कहां, राजस्थान का टोक जिला, टोक स्थान, कितनी दूर काशी। भगवान ने कुछ ही 1-2 दिन के अंदर ही धन्ना जी को काशी पहुंचा दिया। धन्ना जी वहां पहुंच करके मणिकर्णिका घाट पर स्नान किए, गंगा स्नान किए और दूसरे दिन श्री रामानंदाचार्य के सम्मुख श्रीमठ में पहुंचे। पहुंचते ही साष्टांग रूप से वहां पे लेट गए, पृथ्वी पर, जमीन पर लेट गए और उठ नहीं रहे हैं। रामानंदाचार्य जी, स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के स्वरूप हैं, वो आए और उनको शरणागत मंत्र दिया। और इस प्रकार से श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना को अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और शरणागति प्रदान की। और फिर उन्हें कुछ दिन रह करके उनको कहा, उनको आदेश दिया कि तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी ने बोला, अब मुझे अपने घर मत भेजो प्रभु। तब रामानंद जी ने कहा कि यहां रहकर तुम मात्र अपना कल्याण करोगे, लेकिन तुम अपने घर पर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार होगा। गुरु जी के ऐसा आदेश पाने पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। अब ओह निगुरा नहीं, अब ओह गुरुवान हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण किसी कृष्ण भक्त के पास, किसी कृष्ण भक्त सदगुरु के पास नहीं भेजा, ओ राम भक्त, राम स्वरूप भगवान राम के स्वरूप के पास, रामानंद जी के पास भेजा। क्यों? हमारी मंद बुद्धि है कि जो भगवान राम और भगवान कृष्ण में भेद करते हैं, दोनों एक ही हैं। यह संदेश हमको हमेशा प्राप्त होता रहता है। अब वहां से लौटने के बाद, घर आने के बाद
उनके अंदर यही परिवर्तन आया कि संत सेवा की जाए, साधु सेवा की जाए, जो जिनके पास कुछ नहीं है, असहाय लोगों की सेवा की जाए, ऐसा उनके अंदर प्रेरणा आई। और अब वो संत सेवा करने लगे। जब भी कोई साधु संत उन्हें मिल जाते, वे उन्हें घर पर लाते, प्रेम पूर्वक उन सबको भोजन कराते। अब यह बात चारों तरफ फैल गई। अब साधु संत दूर दूर से पधारने लग गए। धन्ना जी उन सभी को बड़े प्रेम से सत्कार करते, भोजन कराते। यही नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ, माता जी ने रोटी बना के ढेर रखी हुई है और कहीं चली गई हैं, तो वो रोटी को स्वयं ना खा करके जो आने वाले साधु संत हैं उनको भोजन करा देते। गायों का दूध जो निकलता, वो कई बार सारी गायों का दूध, भगवान कृष्ण तो गोपालक हैं, भगवान कृष्ण क्षण मात्र में सारी गायों का दूध निकाल के इकट्ठा कर देते। और जो साधु संत आते जाते दिखाई पड़ते, उनको बुला बुला के दूध पान कराते। माता जी ने कहा, बेटा सारा दूध तुम खर्च कर दे रहे हो तो कैसे कार्य चलेगा? बोले, माता जी जो आपका बर्तन है वो पूरा भरा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण मात्र धन्ना जी को दिखाई पड़ते थे, माता जी को दिखाई नहीं पड़ते थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि धन्ना जी खूब गायों का दूध संतों महात्माओं को पिलाते रहो, ये कभी कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। इस प्रकार भगवान ने उन्हें इस प्रकार से उनके संत सेवा में पूर्ण सहयोग करते रहे भगवान, और उनको लगातार दर्शन देते रहे। पिताजी उनके इस साधु सेवा से बहुत नाराज हो गए। बोले, तुम इन सारे निठल्लों को ला करके रोज रोज सेवा करते हो, भोजन कराते हो, कमाई कोई है नहीं, सारा इन्हीं पे खर्च कर दे रहे हो, तो कैसे घर का गुजारा होगा? इसलिए अब आज के बाद कोई साधु यहां नहीं आना चाहिए। उनको खूब डांटे उनके पिताजी रामेश्वर जी। और उसके बाद कहा, पहले तुम कुछ कमाई करो, फिर साधु सेवा करना। आज के बाद इस घर में कोई साधु नहीं आना चाहिए, क्रोध में आकर के। और तुम एक काम करो, तुम आजकल कुछ करते नहीं, इन्हीं साधुओं की मंडली के पीछे घूमते रहते हो, किसी का कहा नहीं मानते। तुम एक काम करो, बैलगाड़ी पर गेहूं ला दो, और वो खेत तैयार है, जाकर के गेहूं बो के आओ। बड़े दुखी मन से कि साधु सेवा बंद करा रहे हैं पिताजी, उनको दुख हुआ, लेकिन बैलगाड़ी पर गेहूं लादे और चल दिए। कुछ दूर गए थे तो देखा 5-6 साधु की एक टोली दिखाई पड़ी। धन्ना जी उनको देख करके उनके सीधे उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, धन्ना जी का घर कहाँ है, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं। और भगवान ने बहुत छोटी उम्र में उनको अपना दर्शन दिया है। हम सभी उनके दर्शन के बड़े लालायित हैं, उनसे मिलकर के हमें बड़ी प्रसन्नता होती होगी, उनका घर बता दो। संकोचवश धन्ना जी ने कहा कि हे महात्माओं, मैं ही धन्ना हूं, लेकिन लोग मुझे धन्ना भगत कहते हैं, उनका प्रेम है, मेरे पास ऐसा कोई गुण नहीं है। साधुओं ने कहा कि घर चलते हैं, वहीं सारी चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा, भजन होगा। धन्ना जी ने सोचा कि पिताजी ने डांट के भगा दिया है मुझे, इन साधुओं की भी बेइज्जती करेंगे, इसलिए उनको कहा, उन सब साधुओं को अपने खेत में ले गए और एक पेड़ के नीचे उनको विश्राम करने को कहा। और धन्ना जी वहां से गेहूं बनिए के यहाँ ले आए और उसे बेच करके दाल बाटी और चूरमे का सारा सामान खरीदा, और आकर के खूब बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाया और साधु महात्माओं को खूब भोजन कराया। और फिर भगवत चर्चा हुई, वहां भजन हुआ, और फिर सबको विदा कर दिया। अब सारा गेहूं तो खत्म हो गया संत सेवा में, अब क्या बोएं? आसपास लोग जा रहे हैं, अगर कुछ बोने का नाटक ना करें तो वो लोग शिकायत कर देंगे पिताजी से। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े में ढेर सारी बालू रख लिया, मिट्टी रख लिया, और
गेहूं के जगह पे पूरे खेत में वही बो दिया, और बो करके जिससे कि कोई शिकायत ना करे। और बाद में पिताजी बोले गेहूं क्यों नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे गेहूं का बीज खराब रहा होगा, झूठ बोल देंगे। और फिर वहां से हल द्वार चला करके उसको खेत को ठीक करके उसके बाद घर चले आए और पिताजी से कहा कि हमने गेहूं बो दिया। कुछ दिन बाद सब लोग कहने लगे कि भाई धन्ना के यहाँ बहुत अच्छी जो खेत बोया है, बहुत अच्छी फसल है, और हमें तो 100 साल की उम्र हो गई, ऐसी फसल मैंने कभी नहीं देखी। धन्ना तो जान रहा था एक झूठ बोल रहे होंगे, एक कमेंट कर रहे हैं, ये आलोचना कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं होगा। लेकिन तब रामेश्वर जी जाके देखे कि धन्ना भी चुपचाप डरे डरे जाकर के खेत में गया, तो देखा चारों तरफ लहला रही है फसल, सबसे उम्दा। देखिए, धन्ना जी ने वो गेहूं का बीज संतों महात्माओं के पेट में बोया, और उसका हजारों गुना लाखों गुना भगवान ने उस खेत में पैदा कर दिया, लहलहाती फसल। भगवान तो कुछ भी करने में समर्थ हैं, अपने भक्त की मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसकी संत सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान हमेशा लगे रहते हैं सेवक के रूप में। इस प्रकार धन्ना जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, वास्तविकता में ये है कि मैंने वो गेहूं साधुओं की सेवा में लगा दिया था, ये जो देख रहे हैं ये मात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्रताप है। और फिर रोने लग गए। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं धन्य हो गया, तुम जैसा पुत्र मेरे यहाँ जन्म लिया, अब मैं तुमको नहीं रोकूंगा, खूब संत सेवा करो। और अब देखिए, जितना गेहूं हर साल पैदा होता था उसका 50 गुना गेहूं पैदा हुआ, यहां तक कि घर में रखने की जगह नहीं, और उसको बेच करके उनके यहाँ बहुत सारा धन आ गया। अब इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को धन धान्य से पूर्ण करते रहे, जिससे साधु महात्माओं और जिनके यहाँ आवश्यकता है, गरीब हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा निरंतर उनका भक्त करता रहे। यही जो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। दूसरों का भला करने से अच्छा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। यह संकेत भगवान हमेशा देते रहते हैं, क्योंकि सब वही हुए, सब रूप वही हैं। अब भगवान ने कहा कि एक कीड़ा, भगवान ने सोचा कि एक परीक्षा लेते हैं, और उनकी परीक्षा अपने भक्तों के साथ कीड़ा होती है। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, वो अकाल 2-3 साल के लिए था, और ठाकुर जी धन्ना जी के पास खुद एक साधु के भेष में आए। धन्ना जी, गांव में अकाल पड़ गया था, तो जो कुछ उनके पास था वो साधु संतों को या जिसको जरूरतमंदों को, वो गांव के सबको अपने घर में जो भंडारण था वो देते रहते कि जाओ भाई खाओ। और लेकिन जब भंडारण खत्म होने वाला आया, तब उन्होंने विचार किया, निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सब कुछ बीत जाए, लेकिन मैं साधु महात्माओं और गरीब असहायों को जितना हो सकेगा मैं सेवा करता रहूंगा, ऐसा विचार किया। संत रूप में ठाकुर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने खेत में मैं यह बीज दे रहा हूं, एक कद्दू का बीज है, ये तुम्बा का बीज है, इसको ले जा करके अपने खेत में बो देना, और इससे तुम्हारा कल्याण होगा, और जो भी पैदा होगा इससे तुम्हारा संतों की सेवा कर देना, इससे कमंडल बना करके संतों को दे देना, और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लोगों ने, उन्होंने जाकर के उस कद्दू लौकी को जाकर के तुम्बा को अपने खेत में बो दिया। अकाल का समय है, लोग कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है, लोग गेहूं चना ये सब अपने खेत में लगाते हैं, ये देखो तुम्बा लगा रहा है जिसका कोई भी प्रयोग ही नहीं है। लोग हंसे, लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा मान करके, ईश्वर की इच्छा मान करके, चलो यही पैदा हो जाएगा तो इसका मैं कमंडल बनाऊंगा, जो साधु महात्मा आएंगे उनको एक एक कमंडल दे दूंगा, ऐसा विचार करके उन्होंने बोया। लेकिन देखिए, उस अकाल ग्रस्त समय में, वो कुछ ही समय में पूरा खेत लहलहाने लग गया,
और चारों तरफ तुम्बा कुंबा, चारों तरफ वही, चारों तरफ कोहड़ा लौकी पूरे खेत में तैयार हो गई। जब खेत फसल तैयार हो गई, तब उन्होंने लो उस चोटली उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके अपने घर लाए पका हुआ। और साधु भेष ठाकुर जी ने कहा था कि इसको चुपचाप अपने घर में तोड़िएगा। वैसे ही उन्होंने किया कि दो कोहड़े को उन्होंने आकर के घर के अंदर उसका काटा, तो देखा उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए हैं। वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। और इस प्रकार से भगवान कितनी कृपा करते हैं कि मिट्टी को सोना बना देना, सोना नहीं जवाहर बना देना। यह दिखाया है भगवान ने कि उनकी शरण में रहो, वो तो माला माल संसार की समस्त संपदा आपके चरणों में डाल देंगे। ऐसे कृपालु भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन, और ऐसे संत को हम बार बार, धन्ना जी को हम नमन करते हैं। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा व मदद करने लगे। जगह जगह उस अकाल में लंगर शुरू करा दिया। सैकड़ों गांवों में लाखों लोग बरसों तक लंगर में तीनों समय भोजन करते रहे। और अब इस कारण से लोग उन्हें धन्ना जाट नहीं, धन्ना सेठ कहने लगे। उन्होंने उसी धन से, संपदा से कई मंदिर बनवाए, कई बावड़ियां बनवाई, कई तालाब और धर्मशालाएं बनवाई। हर तरह से साधु संतों व जरूरतमंदों की मदद करने लगे। ऐसे बहुत से चमत्कार उनके जीवन में होते रहे। ऐसे चमत्कारी, ऐसे संत जो राजा बलि के ही अंशा अवतार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान जिस प्रकार से राजा बलि के दरवाजे पर हमेशा खड़े रहते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हर जगह उनके सामने उपस्थित होकर के उनकी सेवा करते थे। जो भगवान का वचन है कि मैं अपने शरणागत की सेवा करता हूं, ऐसे भगवान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की जय हो। पांचवें गुरु सिख गुरु अर्जुन देव ने उनके गाए हुए पदों को अपने गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी में स्थान दिया। और सिख समुदाय ने उनके गांव धुआं कला में एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कराया। इस प्रकार से ऐसे महात्मा जो धन्ना जाट से धन्ना सेठ, भगवान ने उनको बना दिया। और हमेशा परोपकार करते रहे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये उनका सिद्धांत था। ऐसे संतों महात्माओं के चरणों की हम धूलि बार बार नमन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भगत धन्ना जाट की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।